Presented by Acacia Tutorials. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 90 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा एक्स एक्स और वाई एक्स, और एक ऐसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें कि एक एंगल थीटा बनता हो, जिसको मैंने नाम दे दिया है OPQ। ये वाला डायग्राम मैंने बताया था। हर तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम प्रूव करेंगे, 90 प्लस माइनस थीटा हो, 180 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, सब में हमें ये वाला डायग्राम, यानी यहाँ तक हमें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। और दूसरा ट्रायंगल हम वो बनाएंगे जो कोण हमें निकालना है। हमें 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो हम जानते हैं कि ये टोटल एंगल 90। तो अगर इससे बनता हुआ मैं एक लाइन खींच दूं जिसको मैं कह दूं P डैश, और ये एंगल हो गया मेरे थीटा, तो ये वाला जो एंगल है मेरे पास, ये क्या कहलाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल ये मेरे 90 है, इसके अंदर से मैंने ये थीटा निकाल लिया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा मेरे पास, ये बनेगा मेरे पास 90 माइनस थीटा। और इस P डैश बिंदु से मैं क्या करूंगा? एक्स एक्स पर लंब डाल दूंगा और इसको कर दूंगा मैं Q डैश कह दूंगा। तो मेरे पास दो ट्रायंगल हो गए OPQ, जिसमें Q पॉइंट पर मेरे 90 डिग्री बन रहा है, और दूसरा मेरे पास हो गया OP डैश Q डैश, जिसमें Q डैश पर मेरे 90 डिग्री बन रहा है। तो डायग्राम से हमें क्या पता पड़ रहा है? जो एंगल है, एंगल P डैश OQ डैश जो है मेरे पास, वो है 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा हो गया। अब मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की तुलना करूंगा कि इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर आ जाए, और इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर है, क्योंकि मैंने OP इजिकल टू OP डैश अपने हाथों से खींची है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि OP के बराबर ही हम OP डैश खींचेंगे। तो OP इजिकल टू OP डैश, इन दोनों त्रिभुज के अंदर मेरे एक भुजा समान है। अब मैं देखता हूं कि ये एंगल अगर थीटा है और यहां पर ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा? थीटा होगा। मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसको काट रही है, तो ये एक जेड बन रहा है, एकांतर कोण। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी मेरे थीटा हो गया, और ये एंगल मेरे 90 डिग्री है। और इस वाले त्रिभुज में OPQ के अंदर ये वाला एंगल मेरे थीटा है, और ये वाला एंगल मेरे 90 डिग्री है। मतलब कि त्रिभुज OP डैश Q डैश और त्रिभुज OPQ के तीनों कोण समान है। मतलब इसके दोनों कोणों के बराबर हो गए। इसका एक एंगल थीटा है, इस वाले त्रिभुज का भी ये एक एंगल थीटा है। इस वाले त्रिभुज में Q डैश पर 90 डिग्री बन रहा है, और इस वाले त्रिभुज में Q पर 90 डिग्री बन रहा है। मतलब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के दो कोण समान है। दो कोण समान है तो तीसरा ऑटोमेटिक ही समान होगा। मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के तीनों कोण समान हो गए, और OP इजिकल टू OP डैश है। अपन ने जब इसको बनाया था तभी मैंने कहा था कि OP के बराबरी में एक OP डैश लाइन खींचूंगा। तो मतलब कोई भी त्रिभुज हो दो, उनके तीनों कोण बराबर है और एक भुजा बराबर हो गई, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। मतलब त्रिभुज OPQ सर्वांगसम है त्रिभुज OP डैश Q डैश के। तो अब अगर सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं बिल्कुल बराबर होगी। तो मैं इसको समझने के लिए इस वाले ट्रायंगल को यहां पे बना देता हूं, दोनों ट्रायंगल को वापस बना देता हूं मैं, कि मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है OPQ, ये वाला ट्रायंगल मैंने यहां ऐसे कैसे बना दिया। अब इस वाले ट्रायंगल को इस तरह से बनाना है कि इसके संगत कोण इसके संगत कोण के समान आ जाए। तो मैं ऐसे कैसे बना दूंगा दूसरा त्रिभुज। इसमें 90 डिग्री कहां बन रहा है? Q पर, तो ये इसको मैंने बिंदु Q दे दिया। ये एंगल मेरे इसमें थीटा है, तो इस वाले त्रिभुज के अंदर थीटा मेरे कहां बन रहा है? P डैश पर बन रहा है, तो यहाँ पे ये इस बिंदु को मैं दे दूंगा P डैश, और बाकी जो तीसरा बच्चा उसको मैं दे दूंगा O बिंदु। तो मेरे पास OPQ इजिकल्स टू, तो ये हो गया
पी क्यू, जिसमें ओ बिंदु पर मेरे थीटा एंगल बन रहा है ओ पी क्यू। ये मेरे पास हो गया ओ पी क्यू। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है ओ पी डैश क्यू, ओ पी डैश क्यू डैश। तो इसके अंदर ये वाला 90 डिग्री है क्यू डैश पर, तो मैंने क्यू डैश पर 90 डिग्री बना दिया। पी डैश पर मेरे थीटा एंगल है, तो ये मैंने पी डैश यहां बना दिया, और तीसरा बच्चा ओ बिंदु जो यहां हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज के तीनों कोण, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर है, तो और एक भुजा OP इज इक्वल टू OP डैश मेरे पास हो गई, मतलब कि ये OP इज इक्वल टू OP डैश मेरे पास हो गई, मतलब कि इन दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, मतलब कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये वाला जो त्रिभुज है ये दिखने में अलग दिख रहा होगा कि ये इसके जैसे नहीं दिख रहा है, मैंने इसको ऐसे जमाया है कि ये इसके सर्वांग सम नजर आए, यानी कि त्रिभुज OPQ जो बराबर है मेरे OPQ बिल्कुल बराबर है OP डैश क्यू डैश, सर्वांग सम को बिल्कुल बराबर कह सकते हैं या हूबहू कह सकते हैं, मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है। तो अब मैं यहां से तुलना कर लूंगा कि मेरे पास OP इज इक्वल टू OP डैश सर्वांग सम है ये दोनों त्रिभुज, OQ इज इक्वल टू P डैश क्यू डैश, OQ इज इक्वल टू P डैश क्यू डैश, और तीसरी चीज आ गई PQ इज इक्वल टू OQ डैश। ये तीनों चीजें मेरे पास आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले त्रिभुज के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू निकाल लूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई मेरे पास PQ अपॉन कर्ण हो गई मेरे पास OP, इसको कह दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल मेरे, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये वाला मेरे एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए मैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालूंगा साइन का, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू इस वाले कोण के सामने वाली भुजा हो गई मेरे पास लंब, वो हो गई मेरे पास P डैश क्यू डैश अपॉन कर्ण हो गई मेरे पास OP डैश, इसको मैं दे दूंगा सेकंड इक्वेशन। अब यहां से जो मैंने तुलना की P डैश क्यू डैश और OP डैश का मान OPQ की फॉर्म में मैं रखूंगा, तो P डैश क्यू डैश किसके बराबर है, P डैश क्यू डैश को लिख सकता हूं मैं OQ, तो ये मैंने लिख दिया इसको OQ अपॉन OP डैश को मैं लिख दूंगा OP के बराबर OP। तो अब OQ अपॉन OP ये OQ अपॉन OP, यानी कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर त्रिभुज OPQ में cos थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण OQ अपॉन OP, तो यहां से मैं OQ अपॉन OP क्या लिख सकता हूं, cos थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा, यानी कि मेरे पास फॉर्मूला आ गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया cos थीटा, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। अगर मैं ये का यही इसके लिए निकालूं, cos 90 माइनस थीटा के लिए निकालूं, तो मैं यहां निकाल के देख लेता हूं। इस वाले ट्राइंगल के अंदर मैं cos 90 माइनस थीटा निकालूंगा, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा आधार OQ डैश अपॉन कर्ण OP डैश। तो OQ डैश को मैं यहां से लिख सकता हूं PQ अपॉन OP डैश को मैं यहां से लिख सकता हूं OP, तो PQ अपॉन OP, इस वाले ट्राइंगल के अंदर PQ अपॉन OP हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा के बराबर, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन थीटा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास हो गया साइन थीटा। मेरे लिए ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात काफी है, बाकी के चार मैं इन दोनों की सहायता से निकाल सकता हूं। कैसे, पिछले वीडियो में निकाल के बताया, इस वीडियो में भी हम देख लेते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकता हूं मैं cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा। हम जानते हैं कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारे cot थीटा, तो यहां से आ गया मेरे पास tan
90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया cot थीटा। अब यहां से sin 90 माइनस थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन सेक थीटा। तुलना कर लेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। अब सेक 90 माइनस थीटा के लिए निकालूंगा मैं, तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा को 1 अपॉन सेक 90 माइनस थीटा, और इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो यहां से तुलना करने पर मेरे पास आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये मेरे पास सारे फॉर्मूले आ गए। इसी प्रकार हम 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला अगले वीडियो में निकालेंगे कि 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जा सकते हैं। उसी प्रकार हम अगला एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।